Hello, my dear parents. How are you all? I hope you are doing good. This is Sabir Rukhsar here, currently working as an RRBPO. I welcome you all to my YouTube channel and a very good morning to all of you. So, in this video, we are going to discuss about the last 1 month preparation strategy regarding RRBPO and clerk. आपके पास सिर्फ 1 महीने अब बचे हुए हैं. आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपना अप्रोच किस तरीके से रखना है कि आपकी स्पीड रेगुलरली इंक्रीज हो, मार्क्स इंप्रूव हो, मॉक टेस्ट में भी और मेन एग्जामिनेशंस में भी. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द वीडियो हियर. सो द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू डिस्कस इज कि RRB दैट मीन्स स्पीड. आपको स्पीड जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपनी इंक्रीज़ करनी होगी. इस 1 मंथ में आपको अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर RRB एग्जामिनेशंस, क्योंकि 45 मिनट्स, सिर्फ 45 मिनट्स और 80 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, क्लर्क बहुत इजी पेपर आता है. जनरली हम जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं कि RRB क्लर्क का पेपर बहुत इजी आता है, जहाँ पर कट ऑफ जो है वो 70s के लाइन में ही जाती है. ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम जो है आपकी 60 में चल जाएगी कभी ना कभी, अगर बहुत थोड़ा बहुत भी अगर मॉडरेट पेपर आया है तो. लेकिन जनरली इजी आता है और 70s के लाइन में जाती है मैक्सिमम स्टेट्स की. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपको कैसे मैनेज करना है अपना टाइम, अपनी स्पीड बढ़ानी है और ये 80 के 80 क्वेश्चंस क्लैरिकल में सॉल्व करने हैं. एंड इन सेम टर्म्स पीओ की भी बात करें तो जनरली पेपर जो है वो मॉडरेट टू इजी लेवल का आता है, बट रेयरली थोड़ा सा टफनेस लेवल इंक्रीज रहता है, तभी कट ऑफ नीचे चल जाता है. तो हमको हर टाइप के सिचुएशन के लिए रेडी रहना है, बट आपको अभी अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है. मॉक टेस्ट एनालाइज जो आप करते हैं उसमें एक चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली ध्यान देनी है कि किसी का क्वांट ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का रीजनिंग ज़्यादा अच्छा होता है. ठीक है, आपको खुद को पता होगा किसमें आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, कौन सा आपका ज़्यादा अच्छा पार्ट है, तो किसको ज़्यादा टाइम देने से आपको बेनिफिट हो रहा है. ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आपको अभी बनानी है, अभी आपके पास टाइम है, इसे हम लास्ट में चेंज नहीं करेंगे. अभी आप समझ लीजिए रीजनिंग में ज़्यादा अच्छे हैं तो क्वांट को 20 मिनट्स देंगे, रीजनिंग को 25 मिनट्स देंगे, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देके आप रीजनिंग में ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकें. ठीक है, और किसी की क्वांट ज़्यादा अच्छी है तो आप यहाँ पर वाइस वर्सा कर सकते हैं. ठीक है, और समझ लीजिए कि दोनों आपके एक बराबर है तो आप दोनों को एक जैसा टाइम दीजिए. लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें कि कोई सेक्शन हमारा बहुत अच्छा है तो हम उसे 30 मिनट्स दे रहे हैं और दूसरे सेक्शन को 10 to 15 मिनट्स दे रहे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. एक तो इतना कम टाइम, दूसरा जो प्रेशर वहाँ पर रहेगा लास्ट मोमेंट का, उसमें आप वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे. याद रखिए, आप सेक्शनल टाइम नहीं है, इसलिए आप अपने अनुसार इस तरीके से स्विच कर सकते हैं, लेकिन सेक्शनल मार्क्स तो हैं, सेक्शनल मार्क्स हैं, सेक्शनल मार्क्स आपको निकालने होंगे. इसलिए ऐसा नहीं कि इसमें पूरा हम फुल मार्क्स ले आए पीओ में और ये वाले में हम कर रहे हैं 3-4 ले आ रहे हैं. ठीक है, तो सेक्शनल मार्क्स आपके नहीं निकलेंगे कट ऑफ. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ध्यान रखनी है. ठीक है, उसके बाद चलिए, ये हो गया डिस्क्लेमर. अब हम बात करते हैं एक्चुअली सेक्शंस की. तो क्वांट के बारे में जब बात करते हैं तो स्पीडी मैथ्स जो कि होता है टेबल्स, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में बताई थी कि आपको पढ़नी है, आई होप आप पढ़ रहे होंगे. अब इसको रिवाइज करने का टाइम आ चुका है. साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो अभी आपके पास 1 मंथ है, आप अच्छे से पहले 6 to 7 डेज में इनको पढ़ लीजिए और फिर हर दिन आदत डालिए इसे रिवाइज करने की. सबसे बड़ी बात एक बहुत इम्पॉर्टेंट कि RRB PO से रिलेटेड जो मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो डली हुई है, जर्नी की वीडियो डली हुई है, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो डली है, कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो डली है, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप जाकर इन्हें देखिएगा. क्योंकि इस वीडियो में मैं लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी के बारे में बता रही हूँ, जिसमें मैं शॉर्ट में सारी चीज़ें बता रही हूँ. उसमें मैंने ये बताया हुआ है उन वीडियोस में कि आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, आपको रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल होंगे. तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो अभी तुरंत जाकर देख लीजिएगा और उसी तरीके से पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी है आपको. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आपको स्पीडी मैथ्स वगैरह रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है, और अगर अभी नहीं पढ़ा है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. और
5 to 6 डेज में कंप्लीट करके अच्छे से लर्न करके और उसके बाद रिवाइज करना स्टार्ट करिए, ठीक है। अब आपको सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन डेली करने हैं, अप्रॉक्सीमेशन के 20 क्वेश्चन डेली करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 20 क्वेश्चन डेली करने हैं, और DI 5 प्री लेवल DI आपको डेली सॉल्व करना है, ठीक है। नंबर सीरीज पे हम अगर आते हैं तो आपको 15 मिसिंग नंबर सीरीज और 15 रॉन्ग नंबर सीरीज ये आपको सॉल्व करने हैं। ये आपका डेली का डेली इतना टारगेट होना चाहिए, और इसमें आपको टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। दैट मीन्स आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा 2 मिनट में 5 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। 2 मिनट में 5 क्वेश्चन, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए, रिविजन ऑफ अरिथमेटिक आपको करनी है। एरिथमेटिक में चैप्टर बेस्ड आई होप आपने पढ़ाई कर ली होगी, जैसा हमने स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस किया था। नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है। चैप्टर बेस्ड आप चैप्टर्स उठाते जाइए, जैसे एवरेज, परसेंटेज, रेशियो और एलिगेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो और एलिगेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको अच्छे से आप पढ़िए। उसके बाद आप इसको रिवाइज करते जाइए, ठीक है। क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कंटेंट, रिसोर्सेज, एवरीथिंग आई डिस्कस्ड already in those strategy videos. Kindly go and watch. Their link will be provided in description. Okay. शॉर्ट नोट्स आपने अगर बनाए होंगे किसी के रूल से रिलेटेड, किसी के ट्रिक्स से रिलेटेड, जैसा मैंने आपको बताया था, तो अब आपको रिवाइज करने का टाइम आ गया है, और अभी भी आप जो पढ़ेंगे उसे रिवाइज करना स्टार्ट करना है, ठीक है। साथ साथ में अभी भी आप जो पढ़ेंगे उसे आप लिखते जाइए, अपने ट्रिक्स रूल्स को एक जगह पे मेंटेन करते जाइए, ताकि आपके पास लास्ट में 1, 2, 3 A4 साइज पेपर हो, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाए और आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, ठीक है। देखिए, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पर मैं कंटेंट वगैरह नहीं बता रही हूँ, ठीक है, कि आपको कहाँ से पढ़ना है। तो आप जाकर स्ट्रैटेजी वीडियो देखकर और वहाँ से देखेंगे कि हमें कहाँ से रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे हैं। उसके बाद इन चैप्टर्स के बाद आता है मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी। इसे हमें नहीं छोड़ना है, इसका बेसिक्स आपको बिल्ड करना है। कई बार टाइम नहीं बचता है, कई बार क्वेश्चंस हार्ड आते हैं, तो ये जो है ना, ये बिल्कुल लाइफ सेवियर जो है पार्ट ये कहलाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन हमसे बनते जाते हैं, हम अटेम्प्ट भी ज़्यादा कर लेते हैं और हमारे मार्क्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो मेंसुरेशन के फॉर्मूले तो आप एक जगह पेपर में लिख ही लीजिए। सिलेंडर, एरिया, वॉल्यूम, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड, सिलेंडर हो या कोन हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ से रिलेटेड आप एक जगह पेपर में मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज लिख लेंगे, ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, प्री के साथ हमें मेंस को भी तैयारी अब स्टार्ट करनी है अच्छे से, क्योंकि मेंस भी हमें क्लियर करना है, ये नहीं कि सिर्फ प्री के बाद लटक गए, ठीक है। तो प्री के साथ मेंस की तैयारी करनी है, तो उसके लिए DI जब आप सॉल्व करते हैं, तो अगर आप 4 से 5 प्री लेवल के DI कर रहे हैं, तो आप साथ में 2 मेंस के लेवल के DIs सॉल्व करेंगे। और हर दिन आपका पैटर्न जो है वो अलग अलग होना चाहिए। कभी केसलेट सॉल्व कर रहे हैं तो कभी डिफरेंट सॉल्व करिए, कुछ अलग करिए, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आती है मेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसे हम प्री में नेग्लेक्ट करते हैं, बट डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस, मेंस लेवल के क्वेश्चंस आप टाइम निकालिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लास्ट ईयर के मेंस के क्वेश्चंस आप सबसे पहले जाकर देखिए और उन्हें सॉल्व करिए और चेक करिए कि आपका क्या लेवल है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। कंटेंट ऑलरेडी जो भी मैंने प्री के लिए बताया है वीडियोज़ में, जब आप देखेंगे स्ट्रैटेजी वीडियो, तो वहाँ पे आपको मेंस के लिए भी मिल जाएगा। अगर आप कंटेंट की बात करें कि कहाँ से मिलेगा मेंस के लिए, जो भी मैंने बताया हुआ है वहाँ पे आपको मेंस के लिए मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ सर्च करना है, और आप इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, है ना। तो इसलिए साथ साथ में प्री के साथ साथ आपको मेंस की प्रिपरेशन अब करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद ये हो गई क्वांट की बात, अब हम रीजनिंग पे आते हैं, ठीक है। So when we talk about reasoning, then you need to solve puzzles 5 to 6 pre-level puzzles daily other than mocks. Mocks के अलावा मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। 5 to 6 प्री-लेवल पजल्स, और वो भी टाइमर बेस्ड। आपको टाइमर लगाकर ही सॉल्व करनी है चीज़ों को, वरना सॉल्व तो हर कोई कर लेता है,
कोई 2 मिनट में सॉल्व करता है और कोई 10 मिनट में, डिफरेंस यही है, ठीक है। तो आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना है। आपको प्री लेवल के पजल्स 2 मिनट में बनने चाहिए, 2 से 2.5 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है, बनने ही चाहिए। सिलॉजिज्म आप 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए, सिलॉजिज्म अलग अलग लेवल के सॉल्व करिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूरे 20 के 20 कर रहे हैं, आपको खुद अपने साथ लॉयल रहना है। आपको अलग अलग लेवल के सिलॉजिज्म, जैसे कि किसी में ओनली का केस, किसी में ओनली अ फ्यू का केस, इस तरीके से अलग अलग टाइप के सॉल्व करिएगा। एक बार सिलॉजिज्म का मेरा एक वीडियो है, वो भी देख लीजिएगा, उससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी के 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 1, दैट मीन्स चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, मतलब सबसे बेसिक वाली जो आती है वर्ड्स वाली। और 2 से 3 आप पैटर्न बेस्ड करेंगे, जहाँ पर आपको पैटर्न फाइंड करना होता है, उसके अनुसार आपको आगे का सॉल्व करना होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग इस तरीके से सॉल्व करना है। डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन के 5 क्वेश्चंस, मतलब एक ही क्वेश्चन जिसके अंदर 5 क्वेश्चंस रहेंगे, आप इतना सॉल्व कर लेंगे, इनफ है। ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, अलग अलग टाइप के करिएगा, ठीक है। तो ये हो गई रीजनिंग की बात। अब हम आते हैं मॉक्स पे। सो मॉक्स जो होते हैं ना, मॉक आपका रामबाण है, ठीक है। लास्ट जब आपकी पूरी पढ़ाई हो जाती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तब आप पढ़ाई नहीं भी करेंगे ना, तब भी चल जाएगा। ये मैं सिर्फ कह रही हूँ, बट आपको पढ़ना है। नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप मॉक्स नहीं देंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए मॉक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं देने। और मेरे क्या सोर्सेज थे, मैंने कौन से मॉक्स फॉलो किए, सब कुछ मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। मॉक्स मिनिमम आपको मिनिमम 2 देना ही देना है। और जिन बच्चों का अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है ना, वो आज के डेट पे 3 मॉक्स दे रहे होंगे, ठीक है। तो 2 मैक्सिमम, मिनिमम अभी फिलहाल के लिए आप मान कर चलिए कि 2 आपको देने ही देने, प्लस एनालाइज करना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं अभी एट प्रेजेंट, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, और उनका कुछ भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं है, तो ठीक है, आप एक मॉक दीजिए और जल्दी जल्दी अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, जो आपके चैप्टर्स हैं उन्हें क्लियर करिए। उसके बाद आप उस फेज पे आ जाइए जल्दी से, जहाँ पर आप 2 मॉक्स स्टार्ट कर देंगे देना, ठीक है। तो देखिए, मॉक्स देना है, और मॉक्स देने से सिर्फ नहीं होता, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। मॉक्स कैसे एनालाइज करना है उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हुआ, इवन माय सीक्रेट स्ट्रैटेजी आई शेयर्ड, कि कैसे आपको मॉक्स में मार्क्स इंक्रीज करने हैं, जो कि इवेंचुअली आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मॉक्स आपके बहुत बेनिफिशियल हैं, आपको मॉक्स देने हैं। अब जो आपका टाइम टेबल है, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, हमेशा आवर बेस्ड होना चाहिए। जब मैं ऐसा कहती हूँ तो कमेंट आता है आवर बेस्ड टाइम टेबल क्या होता है। मैंने पहले अपनी वीडियो में समझाया हुआ है, पर बीच बीच में मैं कहती रहती हूँ कि आवर बेस्ड, तो उन वीडियोस में कमेंट आता है आवर बेस्ड क्या होता है। आवर बेस्ड ये होता है कि जो आप टाइम टेबल अपना बनाते हैं ना, 7 बजे से 8 बजे तक मुझे ये करना है, 8 बजे से 9 बजे तक मुझे ये करना है, ये मिनिमम मैक्सिमम 1% बच्चे ही 1% बच्चे ही इसे फॉलो कर पाते हैं, इस टाइप के टाइम टेबल को। क्योंकि आज आपका कोई काम नहीं है, समझ लीजिए 8 से 9 के बीच में, हो सकता है नेक्स्ट डे आप अचानक से 8 से 9 बहुत ज़्यादा बिजी हो गए घर के किसी काम से रिलेटेड, ठीक है, या कोई भी और काम से रिलेटेड, तो हम स्टिक नहीं हो पाते हैं इस टाइप के टाइम टेबल से। आपको टाइम टेबल बनाना है अपना आवर बेस्ड, दैट मीन्स 3 आवर्स मुझे ये करना है, या 1 आवर ये टॉपिक पढ़ना है, 1 आवर ये टॉपिक पढ़ना है, इस तरीके का। और आपको क्या करना है, ये आपका डेट है, समझ लीजिए 8, ठीक है, 9, 10, 11, ऐसे आपको डेट मेंटेन करना है। और इधर आप लिख देंगे टॉपिक का नाम, ठीक, समझ लीजिए रीजनिंग, यहाँ लिख दिया आपने क्वांट, ऐसे ऐसे लिख दिया, और इसके लिए आवर्स आपने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिए कि मुझे रीजनिंग 4 घंटे पढ़नी है। ऐसे मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। तो 4 घंटे पढ़नी है, मैंने ऐसे लिख दिया। आज मैंने पढ़ा है कि नहीं, इसलिए यहाँ पर टिक लगाना है। ऐसे ऐसे करके आप जब टिक लगाएंगे और जब आप देखेंगे कि आपने क्या चीज़ को कंप्लीट नहीं किया है, ऐसे 4 घंटे वाला टॉपिक मत लिखिएगा, कोई टॉपिक लिखिएगा 1 आवर 2 आवर इस तरीके से, ठीक है। और वहाँ पे आपको टिक लगाना है, और जब टिक लगा हुआ आप नहीं देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आज इस दिन मैंने ये पढ़ाई नहीं की है, और नेक्स्ट डे आप वहीं से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। और हमें ऐसा
करना है मेंटेन कि हमारा सब में टिक मार्क लगे, ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ना है। तो यही होती है आवर बेस्ड प्रिपरेशन, और अपने आप को हम टारगेट देते हैं कि हाँ हमें इतने घंटे पढ़ाई करनी है इस टॉपिक को, और हमें ऐसे टिक मार्क लगाना होता है। ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है, और ऐसे मेरे पास इतने सारे पेपर्स हैं, आप यकीन मानिए मैं आपको दिखा भी सकती हूँ ऐसे मेरे जितने भी आवर बेस्ड जब भी मैंने टाइम टेबल बनाया होगा तो इस तरीके का। और कहीं पर समझ लीजिए एक दिन मैंने ये वाला नहीं कर पाया, ये ब्लैंक रह गया, तो नेक्स्ट डे मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी और इसको ज़्यादा टाइम दूंगी, ठीक है, ऐसा मैं करती थी। तो ये आपका टाइम टेबल आवर बेस्ड होना चाहिए। अब स्टार्ट कर दीजिए, नहीं करते हैं तो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर ऑल दीज थिंग्स कि मैनी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आस्क मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बिलोंग करते हैं हिंदी मीडियम को, दे वर आस्किंग मी कि कंटेंट कहाँ पर मिल जाएगा क्वांट और रीजनिंग से रिलेटेड, क्योंकि आरआरबी के एग्जामिनेशंस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा देते हैं, बिकॉज यहाँ पर इंग्लिश नहीं आती है प्री में। तो आपके लिए कंटेंट यहाँ पर देखिए ऑलिव वर्ड में ई बुक्स हैं हिंदी मीडियम के लिए रिलेटेड। तो ये देखिए रैंकिंग से संबंधित रीजनिंग, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, ठीक है। अब रैंकिंग या सिलॉजिज्म हो गया, ओनली अ फ्यू टाइप, आपको ईजिली यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल होगा। और आजकल जो पैटर्न है, जो लेवल है, वो इंक्रीज़ हो रहा है हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे सिलॉजिज्म से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें आपको हिंदी में समझने में बहुत आसानी होगी यहाँ पर। तो इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आप सर्च करिएगा, ई बुक्स बहुत सारे हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ऑलिव वुड पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। आप अब 1 महीने सिर्फ बचे हैं, आपको फुल पॉजिटिविटी के साथ अब स्टार्ट करना है। फुल्ली पॉजिटिव रहिए कि हमारा सिलेक्शन होना ही होना है, एंड बिगिन योर प्रिपरेशन राइट नाउ, ठीक है। आप अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं अभी तक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 1 मंथ आपका जो लाइफ है वो चेंज कर सकता है। प्री एज वेल एज मेंस को लेते हुए चलिए, ठीक है। मेंस को छोड़ना नहीं है, मेंस से क्वेश्चंस करने मैंने हाँ क्वांट के लिए बताया, लेकिन रीजनिंग के लिए नहीं बोला। रीजनिंग में अगर आप 5 to 6 पजल्स सॉल्व कर रहे हैं प्री लेवल के, तो आपको साथ ही साथ 2 या 3 थोड़ा टाइम अगर बच रहा है तो मेंस लेवल के लिए भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि ऐसा भी टाइम आएगा लगभग 7 to 10 डेज पहले एग्जाम के, हम मेंस लेवल को थोड़ा साइड कर देंगे। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, मेंस को लेते हुए चलिए, और बाकी सारे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े मेंस लेवल के करते रहिए। और यहाँ पर भी जो लास्ट ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पर रीजनिंग का कैसा लेवल रहा है, आपसे बन रहा है कि नहीं, उन क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट some insight from this video, and that's all for today. This is Sabir Rukhsar signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.